क्या ये सच है? वहाँ जो हुआ, क्या वो सच था जो अमिताभ सर के संग में बैठी हुई थी? क्या वो सच था कि अमिताभ सर मुझे पानी दे रहे थे? मतलब लग रहा था कि सब एक ड्रीम है, अभी भी एक ड्रीम चल रहा है। केबीसी सीजन 13 की पहली करोड़पति विनर हिमानी बुंदेला को लेकर आप सबके मन में बहुत से सवाल होंगे, जैसे हिमानी बुंदेला कौन है और इनकी कामयाबी को इतनी अहमियत क्यों दी जा रही है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको हिमानी बुंदेला से जुड़े कुछ बातें बताएंगे। 25 वर्षीय हिमानी बुंदेला आगरा के एक सामान्य से परिवार से बिलोंग करती हैं। इनकी इस कामयाबी की इतनी खास अहमियत इसलिए है क्योंकि वो देख नहीं सकती। हिमानी जब 15 साल की थी तब उनकी आंखों की रोशनी एक दुर्घटना में चली गई थी। आर्थिक रूप से सामान्य परिवार ने हिमानी की आंखों के 4 ऑपरेशन का खर्च उठाया, लेकिन आंखों की रोशनी नहीं लौटी। लेकिन हिमानी ने हिम्मत न हारी और एक नए सिरे से अपने जीवन की शुरुआत। फैमिली में मैं फर्स्ट पर्सन थी जो गवर्नमेंट जॉब में आई थी। इससे पहले हमारी फैमिली में कोई गवर्नमेंट जॉब में नहीं था। तो मम्मी पापा की खुशी मतलब बता ही नहीं जा सकती, मम्मी पापा कितना ज़्यादा खुश थे। और सबसे ज़्यादा मुझे प्राउड कब फील हुआ, अभी कोविड के दौरान पापा ने जब एक लाइन बोली कि बेटा अगर आज आप नहीं होते, आपकी जॉब नहीं होती, तो शायद हम लोग गाँव वापस लौट जाते। तो पापा की ये लाइन अपने आप में मुझे बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील कराने लगी। बेसिकली जो लाइफ है अभी तक की मेरी जर्नी बोली जाए, बहुत ही ज़्यादा कन्फ्लिक्ट स्ट्रगल वाली रही, या फिर हम बोल सकते हैं बहुत ही उतार चढ़ाव वाली रही। बिकॉज जब 15 साल की थी तब विजन लॉस हुआ, उससे पहले लाइफ बिल्कुल अलग थी, एक नॉर्मल बच्चे की तरह चल रही थी। फिर 15 साल की हुई, विजन लॉस हुआ तो लाइफ में कम्प्लीटली चेंज आया। लगा कि लाइफ में एंड है बिल्कुल सब कुछ, मतलब बिल्कुल माइंड ब्लैंक हो चुका था कि ये कैसे हो गया और ये क्या हुआ, मेरे साथ ही क्यों हुआ, और अब लाइफ में होगा क्या आगे, कुछ नहीं मालूम। कोई अफसोस नहीं होता। आज मुझे खुशी इस बात की होती है कि विजन हो या ना हो उससे मतलब नहीं है, बट आज मेरे फैमिली में मेरे मम्मी पापा की आइज में जो चमक है वो मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमारी फैमिली में मतलब केवल मम्मी पापा नहीं, हमारी पूरी फैमिली में कभी भी ये बात को नहीं सोचा जाता था कि लड़की है तो कम पढ़ाई है, लड़का है तो ज़्यादा अच्छे स्कूल में डालिए। कभी ऐसा नहीं था। इवन हम लोग 5 भाई बहन है और मम्मी पापा का बचपन से ड्रीम था कि हम सबको CBSE में डालेंगे। बहुत लोगों ने कहा भी कि इतनी सारी आपकी बेटियां हैं और प्राइवेट जॉब है, कैसे क्या होगा। बेसिकली उस टाइम पर जैसे पापा की प्राइवेट जॉब और हम बहुत नॉर्मल फैमिली से, नॉर्मल क्या बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल फैमिली, क्योंकि हम 5 भाई बहन स्टडी करने वाले थे और अकेले पापा की अर्निंग वो भी प्राइवेट जॉब। जब पापा इतना अमाउंट, क्योंकि सर उस टाइम पर 2011 के टाइम पर 50,000, 40,000, 60,000 ऐसा पे करना पड़ता था, क्योंकि रेटिना का सर्जरी बहुत कॉस्टली होता है। तो जब पापा अरेंज करते थे तो मुझे उस टाइम पर फील होता था, मैंने कहा मतलब बाकी भाई बहन मम्मी पापा अपना कोई शौक मौज पूरा नहीं करते, बहुत सिंपल रहते हैं, लेकिन मेरे लिए इतना अमाउंट एक बार में पे किया जा रहा है। तो तब से माइंड में एक चीज़ क्लिक हो गई थी, तब मैं छोटी थी, एक चीज़ क्लिक हो गई थी कि लाइफ में कुछ हो या ना हो, विजन रहे या ना रहे, लेकिन मुझे इतना ज़रूर करना है कि जो मम्मी पापा ने जितना अमाउंट मेरे में खर्च किया है उससे ज़्यादा उनको रिटर्न करना है। काम करो कुछ ऐसा कि लोग बनना चाहे तुम्हारे जैसा।